व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 67 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और जोरो को देखते हैं। वो लोग एक एक पंच करके बारोक्वार के दो एजेंट को बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। जो लूफी है वो कहता है कि उन लोगों को चाहिए क्या, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। और लूफी और जोरो का इन दोनों का पावर देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इन लोगों ने एक एक पंच करके बारोक्वार के इतने बड़े बड़े एजेंट को लेटा दिया है। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो कहता है कि चलो आप स्कोर को सेटल करते हैं। जो लूफी है वो भी कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और दोनों ही अपना अपना पावर इकट्ठा करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। ऐसे हमला करने वाले होते हैं कि एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ऐसे हमला करने वाले थे। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को हमला करते हैं क्लोज रेंज में, हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से एक डीमन आता है। और वो डीमन और कोई नहीं, वो नामी होती है। और वो आने के बाद कहती है कि तुम लोग फाइट करना बंद करो, और दोनों को डबल पंच करती है और दोनों को लेटा देता है। नामी का पावर देखने के बाद प्रिंसेस वीवी तो डर जाती है। जो कारू है उसकी गांड फट जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और जोरो को दोनों को पकड़ लिया है नामी ने। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों फाइट करते ही रहते हैं। तो जो नामी है वो फिर से उन लोगों को मारती है। और उसके बाद कहती है कि प्रिंसेस बीबी को चलो हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो प्रिंसेस बीबी है वो कहती है कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नामी ने सब कुछ समझा दिया है सब लोगों को। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे तो ये बात है, तो जोरो तेरे को तो मुझे पहले बताना चाहिए था। जोरो कहता है कि साले मैंने तेरे को कितनी बार कोशिश किया बताने को, लेकिन तू सुना ही नहीं। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने सोचा था कि वो जो शेप है उन लोगों ने अच्छा खाना नहीं बनाया है, इसलिए तूने मार डाला। जोरो कहता है अपने आप को मुझसे कंपेयर मत कर। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि ठीक है तो वीवी अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग को 1 बिलियन बेरी देना पड़ेगा। तो जो वीवी है वो बिल्कुल ही चुप रहती है। तो जो नामी है वो कहती है कि देखो हमने तुम लोगों को बचाया है। वो जो लोग थे बारोक्वार के, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और हम लोग तुमको एलिबस्टर किंगडम में भी ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को 1 बिलियन बेरी देना पड़ेगा। तो जो प्रिंसेस वीवी है वो ना कर देती है और कहती है कि नहीं दे सकती। तो जो नामी है वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, तुम 1 बिलियन बेरी नहीं दे सकते। तो जो प्रिंसेस वीवी है वो कहती है कि क्या तुम लोगों ने एलिबस्टर का नाम सुना है। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं। तो उसके बाद जो प्रिंसेस वीवी है वो एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि जो एलिबस्टर किंगडम है वो बहुत ही एक सिविलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल कंट्री थी, लेकिन अभी नहीं है। तो जो नामी है वो कहती है कि थी अभी नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो जो वीवी है वो कहती है कि अभी वहाँ पर 1 साल से सिविल वार चल रहा है। लोग अपने में ही लोग फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और इस केवास में हमारा जो किंगडम है वो पूरा खत्म हो चुका है। और इस केवास के बीच में मुझे एक दिन सुनाई देता है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसका नाम है बारोक्वार्क्स। और मुझे ये पता चलता है कि बारोक्वार्क का जो हेड है, जो लोग है, सब लोग इस किंगडम के जो लोग है उन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और इस सिविल वार में, इस रिवॉल्यूशन में उन लोगों को पार्टिसिपेट करा रहा है, जिससे कि ये जो एलिबस्टर किंगडम है वो अंदर से खत्म हो रहा है। तो हम लोगों के पास इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैंने और इगरम ने दोनों ने भेस बदला और भेस बदल के अपना आइडेंटिटी बदल के बारोक्वार्क में काम शुरू किया, ताकि हम लोगों को उस बारोक्वार्क के बॉस का जो गोल है वो पता चले। तो सब लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता चला बारोक्वार्क के हेड का, बॉस का जो गोल है। तो वो कहने ही वाली थी, उसके पहले नामी कह देती है कि एक आइडियल नेशन बनाना। और वो कहती है कि मुझे गरम से ये पता चला। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो लोग एक आइडियल नेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। वो लोग पूरे एलिबस्टर किंगडम को टेक ओवर कर लेना चाहते हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम एक प्रिंसेस हो एलिबस्टर किंगडम का, लेकिन उस किंगडम में सिविल वार चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं होगा सिविल वार के टाइम में, तो हम लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो वीवी है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वो कहती है कि अगर मैंने अभी जाके इस बॉस का इंटेंशन अपने लोगों को नहीं बताया और सिविल वार को बंद नहीं किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो ये जो एलिबस्टर किंगडम है वो ही मैप से गायब हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। तो उसके बाद लूफी एक क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस सब के पीछे कौन है, बारोक्वार्क का बॉस कौन है। और ये सुनने के बाद जो वीवी है वो बहुत ज़्यादा फ्लस्टर हो जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम लोगों को बॉस के आइडेंटिटी
बता दिया तो तुम लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ हाँ हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, प्लीज़ हम लोगों को मत बताओ, क्योंकि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे कंट्री को अपने हवाले करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, हम लोग उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो विवी है वो कहती है कि हाँ तुम लोग नहीं फाइट कर पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो है 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी क्रोकोडाइल, मतलब वो 7 वारलॉर्ड में से एक है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके बाद ही प्रिंसेस विवी को समझ में आता है कि उसने गलती से उसका नाम बता दिया, उसका आइडेंटिटी बता दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सीगल और एक बंदा होता है, वो लोग वारलॉर्ड के स्पाई होता है और उन लोगों को पता चलने के बाद वो लोग वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। तो जो नामी है वो विवी को मारने लग जाती है और कहती है कि क्यों बताया बोल। जो विवी है वो कहती है कि सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे वारलॉर्ड इसमें तो मज़ा आएगा। तो जोरो कहता है कि हाँ उसको मारने में बहुत मज़ा आएगा, मतलब यहाँ पर जो बॉयज़ है वो लोग अलग ही नशे में है। तो जो नामी होती है वो कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और उसके बाद वो वहाँ से जा रही है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो जो नामी है वो कहती है कि ग्रैंड लाइन में पैर रखने के बाद भी एक वारलॉर्ड हम लोग को हंट कर रहा है और मैं पहले ही दिन वारलॉर्ड से हंट नहीं होनी चाहती, इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ। जब वो जा रही होती है उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि वारलॉर्ड क्रोकोडाइल का स्पाई है। वो उसको 3 तस्वीर दिखाता है और उन 3 तस्वीर में एक जोरो का है, एक नामी का है और एक लूफी का है। और ये दिखने के बाद वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो जो नामी है वो कहती है कि अब तो हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि अब तो हम लोग उस वारलॉर्ड के वांटेड पोस्टर में हैं, तो कोई बात नहीं हम लोग फाइट कर लेंगे। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इगराम आता है जो कि विवी का ड्रेस पहना हुआ है और वहाँ पर 3 पुतले ले आता है और वो कहता है कि मैं डिकॉय बनूंगा और तुम लोग मिस विवी को लेके यहाँ से चले जाना। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग को कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो जोरो कहता है कि क्या तुझे पता नहीं है। तो लूफी कहता है कि नहीं। तो उसके बाद जोरो कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो चाहता है कि हम लोग विवी को लेके एलिवेस्टर किंगडम में पहुंचा दे। तो जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तेरे को पता भी है तू क्या बोल रहा है, मतलब नामी नहीं चाहती, क्योंकि नामी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहती। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्या ये क्रोकोडाइल स्ट्रांग है। तो जो इगरम है वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये लेजेंडरी पायरेट है जो कि गवर्नमेंट का पायरेट है, इलीगल पायरेट नहीं, वो लोग लीगल पायरेट है, मतलब गवर्नमेंट ने उन लोगों को छूट दे रखा है इन 7 पायरेट को और वो लोग 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी माना जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो क्रोकोडाइल है इसके सर में 80 मिलियन बेरीज का बाउंटी है। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि 80 मिलियन बेरीज ये तो आलोंग से भी 4 गुना ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं हम लोग जाएंगे, मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग समुद्र किनारे का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर आ चुके हैं और जो इगरम है वो कहता है कि अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मैं एक डिकॉय बनूंगा और डिकॉय बन के मैं सीधा जाऊंगा एलिवेस्टर किंगडम की तरफ। तो उसके बाद इगरम कहता है कि प्लीज़ प्रिंसेस बीबी अपना जो इटर्नल पोज है वो मुझे दे दो। तो सब लोग कहते हैं कि इटर्नल पोज क्या है। और उसके बाद जो इगरम है वो एक्सप्लेन करता है और वो कहता है कि इटर्नल पोज जो है वो लॉक पोज का एक प्राइमरी वर्जन है। लॉक पोज जैसे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पॉइंट करता है, लेकिन जो इटर्नल पोज है वो बस एक ही आइलैंड की तरफ पोज करता है। जब मैं इटर्नल पोज को लेके एलिवेस्टर किंगडम की तरफ जाऊंगा तो सारे के सारे बारोक्वार के लोग मेरे पीछे आएंगे और मैं एक डिकॉय बनूंगा। अगर मैं मर भी गया कोई भी बात नहीं, तुम लोग एक दूसरा रूट ले लेना और उससे तुम लोग एलिवेस्टर किंगडम में सेफ एंड साउंड पहुंच जाना। और उसके बाद जो इगरम होता है वो सब लोगों को बाय बोल के बाहर से चला जाता है एक शिप लेके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शिप थोड़ी ही दूर जाता है, उसके बाद ही जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है और हम लोग बहुत सारे हाथ देखते हैं, हज़ारों हाथ। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और जो जोरो है वो कहता है कि वो लोग अभी से हमारे पीछे है। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि इगरम एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाता है। जोरो भी भागने लग जाता है और कहता है कि नामी जल्द से जल्द बीवी को ले आओ। और हम लोग देखते हैं कि जो बीवी है वो रो रही है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नामी उसको पकड़ के बाहर से ले आती है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो कहता है कि मैं शिप की तरफ जा रहा हूँ और जाके शिप का सेल स्टार्ट कर रहा हूँ, लूफी तुम जाके उन दोनों को ले आओ। तो जोरो चला जाता है शिप की तरफ, नामी और बीवी भी दौड़ रही है शिप की तरफ और जो लूफी है वो जाके उसाप के नाक को पकड़ता है और सैंजी के पैर को पकड़ता है और पकड़ के दोनों को खींचते हुए ले आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी आके पहुंच जाता है। लूफी कहता है कि देखो मैं इन दोनों को ले आया और वो दोनों फिर से बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जोरो जो है वो कहता है कि जल्द से जल्द शिप में आ जाओ, हम लोग सेल करने वाले हैं। लेकिन जो बीवी है वो कहती है कि मैं कारू के बिना नहीं जा सकता। तो जो नामी है वो कहती है कि कारू क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि ये एक डक है। तो जोरो है वो कहता है कि ये डक देखो अभी शिप के ऊपर है, मेरे से पहले वो यहाँ पर पहुँच गया
गया था। तो सब लोग शिप में चढ़ जाते और सेल कर देते, मतलब वो लोग विस्की पीक आइलैंड को छोड़ देते और वो लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है क्योंकि ये ग्रैंड लाइन है। और बहुत देर तक चलने के बाद जो नामी अबू कहती है कि बहुत अच्छा हुआ हम लोग उन लोगों से पीछा छुड़ा पाए। तो पीछे से एक बंदा है वो कहता है कि हम लोग उससे पीछा छुड़ा पाए, हम लोग का जान बाल बाल से बच गया। और उसके बाद वो कहती है कि हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग का जो शिप है वो रॉक में ना टकरा जाए। जो नामी वो कहती है कि मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद नामी को समझ में आती है और वो कहती है कि लूफी क्या तुमने बात किया? तो लूफी कहता है नहीं। तो सब लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। तो उसे देखने के बाद जोरो कहता है कि कौन हो तुम? जो लूफी है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके बाद हम लोग मिस वेडनेसडे को देखते हैं, मतलब प्रिंसेस बीबी को देखते हैं। वो कहती है कि मिस ऑल संडे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सब लोग कहते हैं कि मिस ऑल संडे वो किसकी पार्टनर है? तो जो बीबी है वो कहती है कि वो मिस्टर जीरो का पार्टनर है, मतलब हम लोग के बॉस का पार्टनर है और उसे ही पता है हमारे बॉस के आइडेंटिटी के बारे में। तो मैंने और इगरम ने इसको फॉलो किया तो हम लोगों को बॉस के आइडेंटिटी के बारे में पता चला और बॉस के गोल के बारे में पता चला। तो वहाँ पर जो मिस्टीरियस गर्ल है वो कहती है कि तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया, मैंने अलाउ किया तुम लोगों को फॉलो करने को। अगर मैं चाहता था तुम लोगों को कभी भी पकड़ सकता था। तो जो लूफी है वो कहता है कि इसका मतलब वो एक अच्छी लड़की है। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि लेकिन तुमने ही बॉस को कहा कि हम लोगों के ऊपर चेक करने के लिए, हम लोगों को तुमने ही पकड़ा दिया। तो वो कहती है कि हाँ। तो जो लूफी है वो कहता है कि इसका मतलब तुम एक बुरे आदमी हो। तो उसके बाद वो मिस्टीरियस गर्ल कहती है कि मैं यहाँ से आने से पहले मिस्टर 8 से मिला था, मतलब जो इगरम है उससे मिला था। और इसे सुनने के बाद जो वीवी है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि तुम डेविल हो, तुमने कैसे मार डाला इगरम को। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि सब लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जो जोरो है वो अपना तलवार निकाल लेता है, जो सांजी है वो उसका बंदूक निकाल लेता है, जो उसब है वो भी अपना गुलेल निकाल लेता है। और उसके बाद उसब सांजी को कहता है कि सांजी तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? तो जो सांजी है वो कहता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये पता है कि वो मिस बीबी को परेशान कर रहा है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के पास डेविल फ्रूट पावर है और उसके डेविल फ्रूट पावर से वो सारे के सारे जो औजार है, जो वेपन है, उसको फेंक देता है और वो सांजी और उसब को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देती है। और उसके बाद कहती है कि प्लीज़ इतने खतरनाक वेपन को मेरे तरफ मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और उसके बाद वो कहती है कि मेरे को अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो सब लोग कहते हैं कि ये किस तरह का डेविल फ्रूट पावर है, हम लोग को तो कुछ भी दिखा भी नहीं, लेकिन हम लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो मिस्टीरियस गर्ल है जिसका नाम है मिस ऑल संडे, वो लूफी का स्ट्रॉ हैट ले लेती है। तो लूफी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मेरा हेड वापस दो, मेरा हेड वापस दो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो जो वो लड़की है वो कहती है कि तुम ही हो मंकी डी लूफी, है ना, स्ट्रॉ हैट पायरेट का कैप्टन, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो कहती है कि देखो तुम लोगों के पास कोई इटर्नल पोज भी नहीं है, बस एक लॉक पोज है। तो तुम लोगों का अगला डेस्टिनेशन होगा लिटिल गार्डन। लिटिल गार्डन में बारोक्वार के बहुत सारे लोग हैं, तो तुम लोग कभी भी बच के वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं देती हूँ, वापस करती हूँ। और उसके बाद जो वो मिस्टीरियस गर्ल है ऑल संडे, वो लूफी का हेड भी लूफी को वापस कर देती है और प्रिंसेस बीबी को एक इटर्नल पोज दे देती है और कहती है कि ये जो इटर्नल पोज है इससे तुम लोग लिटिल गार्डन को स्किप कर सकते हो और बहुत सारे आइलैंड को स्किप कर सकते हो और तुम लोग एलिवेस्टर किंगडम के पहले जो आइलैंड है वहाँ पर जा सकते हो। तो तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा एलिवेस्टर किंगडम में जाने के लिए। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या ये एक ट्रैप है? जो जोरो है वो भी कहता है कि लगता है ये कोई ट्रैप है। जो वीवी है वो कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो, तुम हेल्प क्यों कर रहे हो? तो जो वो लड़की है वो कुछ भी नहीं कहती। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी आता है और आने के बाद वो इटर्नल पोज लेता है और लेने के बाद उस इटर्नल पोज को तोड़ देता है। जो नामी है वो उसे मारती है और कहती है कि तुमने क्यों तोड़ दिया, अगर वो एक अच्छी लड़की हुई तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद लूफी कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और मैं डिसाइड करूंगा कि ये शिप नेक्स्ट कहाँ पर जाने वाला है, कोई दूसरा आदमी नहीं डिसाइड करेगा। और इसे देखने के बाद जो मिस ऑल संडे है वो कहती है कि तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और ये कहने के बाद वो कहती है कि मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों से फिर से मिलने का। तो जो लूफी कहता है कि मुझे नहीं मिलना। और उसके बाद मिस ऑल संडे वहाँ से कूद जाती है पानी के तरफ और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक टर्टल होता है और वही उसकी सवारी होती है, तो वहाँ से वो चली जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी और स्ट्रॉ हैट का जो क्रू है वो लोग लिटिल गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग मिस ऑल संडे को देखते हैं और वो कहती है कि पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होने वाला है,
है, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है लिटिल गार्डन में। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लिटिल गार्डन का एक सीन देखते हैं। वहाँ पर एक टाइगर है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसके सामने एक फुटप्रिंट है और वो फुटप्रिंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एक जाइंट का। मतलब इस लिटिल गार्डन में भी बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।